18 अगस्त को जब प्रशांत की गिरफ्तारी हुई, उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा सहम गई थी, डर गई थी। और 18 अगस्त को मेरा बर्थडे भी होता है, तो 17 अगस्त की रात में हम सेलिब्रेशन के मूड में थे कि हम प्रशांत मटन बिरयानी बना रहे थे अपने। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब सेलिब्रेशन जो है वो एकदम फीका पड़ जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है जरा। हैप्पी Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nisha. Happy birthday to you. एफआईआर की कॉपी मिलती है, फिर उसमें लिखा होता है कोई सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शुक्ला ने प्रशांत के खिलाफ एफआईआर करवाई है किसी सुशील तिवारी की पोस्ट के साथ छेड़छाड़ के आरोप में। लेकिन जब हम खोजते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रशांत ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। जो सुशील तिवारी का जो ओरिजिनल ट्वीट था वो था यूपीएससी से इस्लामिक स्टडीज़ को हटा दिया जाए। लेकिन जो मॉफ्ड इमेज थी वो इस तरीके से थी कि SC ST OBC का मंदिर में प्रवेश निषेध रहेगा, और बहुत सारे वेरीफाइड अकाउंट से शेयर हो रही थी। तो प्रशांत के पास भी वो पिक्चर आई तो उन्होंने शेयर कर दी। जैसे उन्हें पता चला कि वो गलत है तो उन्होंने डिलीट कर दी। फेक न्यूज़ के दौर में रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट ऐसा आता है कि हमसे गलती से वो फेक न्यूज़ शेयर हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं ना कि 50 दिन से ज़्यादा उन्हें जेल में हो जाए। और उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो इतने दिनों से वेरीफाइड अकाउंट से शेयर हो रही थी, और जिसने ये ओरिजिनल इमेज बनाई थी कि SC ST OBC का प्रवेश निषेध रहेगा, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई। और जो सुशील तिवारी है जो अभी भी उस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं इस्लामोफोबिक से लेकर कास्टिस्ट, ममता बनर्जी को वो डायन बोल देते हैं। प्रशांत कनौजिया को इसलिए कार्रवाई हुई है उस पर क्योंकि प्रशांत बहुत सारे वोकली उन्होंने हर विषय पर अपनी बात रखी है, चाहे कश्मीर का इशू हो, चाहे अगर कोई हिंसा होती है एक दलित के साथ, एक महिला के साथ, चाहे अगर किसी मुसलमान की लिंचिंग होती है उस पर भी प्रशांत अपनी राय रखते हैं। बराबरी चाहते हैं समाज में, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये सब जो प्रशांत वोकली बोलते हैं उस वोकल बोलने का उनको दंड मिला है। उस अरेस्ट के बाद जिस तरीके से प्रशांत को लोग बहुत ज़्यादा जानने लग गए और वो खुल के और ज़्यादा लिखने लग गए, तो एक स्ट्रेस रहता था, एक एंग्जाइटी के साथ, एक डर के साथ मैं जीती थी कि कुछ लोग प्रशांत से डिसएग्री करते हैं और इस तरीके से डिसएग्री करते हैं कि उन्हें मार देने की धमकियाँ मिलती हैं। ट्विटर से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरे तक भी वो पहुंच गए। मुझे रेप थ्रेट्स देने लग गए, मुझे कास्टिस्ट गालियाँ देने लग गए, प्रशांत को अलग से गालियाँ देते थे। और मतलब इतनी भयंकर ट्रोलिंग हुई कि जो अगर हम कोई ऐसी फ़ोटो भी डाल देते थे ट्विटर या फेसबुक पे या कहीं पर भी, तो इस तरीके से गंदी गंदी गालियाँ मिलती थी। हमारा मीटिंग पॉइंट वही है कि हम दोनों चाहे बहुत पोल्स अपार्ट हैं, बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन हम दोनों ही एक इक्वल सोसाइटी चाहते हैं, एनिलेशन ऑफ कास्ट चाहते हैं। तो हमारी भी इंटरकास्ट मैरिज हुई जिसमें मेरे परिवार से ऑब्वियसली दिक्कत आई, तो हमें भाग कर शादी करनी पड़ी। हमने लखनऊ में शादी करी क्योंकि मैंने एक पिक्चर अपलोड कर दी थी, तो मेरे घर में मुझे ये बोला गया कि आप घर से निकल जाइए। इन सब चीज़ों से ओवरकम इस तरीके से कर पाती हूँ कि प्रशांत जो मुझे हिम्मत देते हैं, उनका प्यार, उनका विश्वास, उनका मेरे लिए केयर मुझे हिम्मत देती है कि मैं उनके लिए लड़ सकूँ। और मेरी एक लास्ट अपील सब लोगों से है कि आज प्रशांत है, कल वो भी हो सकते हैं। ये सरकार जिस तरीके से अरेस्ट को नॉर्मलाइज कर रही है वो अब हमें नहीं होने देना है। उनके पास इतनी जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को शेयर किए लेकिन डिलीट किए। उनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। प्रशांत को जो सज़ा मिल रही है वो उनके बोलने की सज़ा मिल रही है। ये डिसेंट की आवाज़ को बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि आप बोलना बंद कर दीजिए। परिवार को आप इस कदर डराइए कि वो बोलना बंद कर दें।